दोस्तों, आज अर्थव्यवस्था के हम कुछ और प्रकारों की चर्चा करेंगे। वर्ल्ड बैंक के अनुसार अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार की होती है। तो सबसे पहले देखते हैं, वर्ल्ड बैंक के अनुसार अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है विकासशील अर्थव्यवस्था और तीसरा होता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो वर्ल्ड बैंक ने दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें पहला है विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था और तीसरा है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। एक एक करके समझते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक विकास की दर सर्वोच्च होती है या उच्च दर होती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके अंदर दूसरी पहचान यह है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $13,846 से अधिक होती है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, जापान। तो जिस देश की या जिस अर्थव्यवस्था की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $13,846 से ज़्यादा होगी या इतना ही होगा, वो अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। आगे देखते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर ऐसी अर्थव्यवस्थाएं आती हैं जिसके अंदर आर्थिक समृद्धि के उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, जैसे भारत और चीन की अर्थव्यवस्था। भारत और चीन की अर्थव्यवस्था की आर्थिक समृद्धि उच्च स्तर पर नहीं है, बल्कि यहाँ की जो आर्थिक समृद्धि है वो उच्च स्तर पर प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने आगे इसको 2 उप श्रेणियों के अंतर्गत बांटा है, जिसमें पहला है मध्यम आय वर्ग और दूसरा है उच्च मध्यम आय वर्ग। तो भारत मध्यम आय वर्ग के अंतर्गत आता है, जबकि चीन उच्च मध्यम आय वर्ग के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंदर वे सारी अर्थव्यवस्थाएं आती हैं जिसमें प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1135 या उससे कम होता है। ये उससे कम होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो होती हैं वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं अफगानिस्तान, सूडान और युगांडा। तो अफगानिस्तान और सूडान और युगांडा जैसे जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1135 या उससे कम है। तो ये जो अर्थव्यवस्थाएं हैं ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। तो इसके कुछ लक्षणों को देखते हैं कि अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय वो निम्न होता है। जहां हमने विकसित देशों के देखा $13,000 से ऊपर होता है, वहां पर हमने देखा कि जो निम्न अल्प विकसित जो अर्थव्यवस्था है वहां पर $1135 है। तो इतना ज़्यादा, लगभग 10 गुने का डिफरेंस है। तो प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न होता है। इसी प्रकार से पूंजी निर्माण की जो दर होती है वो भी निम्न होती है कि यहाँ पे औद्योगिक पिछड़ापन होता है, यहाँ पे निम्न उत्पादकता दर होती है। ठीक है। यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा होती है। भारत के ही संदर्भ में देख लीजिए, यहाँ पे लगभग 32% से ज़्यादा जनसंख्या वो गरीबी रेखा के नीचे है। बेरोजगारी पे देखिए, उच्च बेरोजगारी दर है भारत या भारत जैसे देशों की। ठीक है। उसके बाद आधारिक अवसंरचना, जैसे रेलवे हो गया, जैसे हाईवे हो गया, जैसे पोर्ट हो गया, वाटरवे हो गया, इस तरीके से जो बेसिक जो नीड होती है और औद्योगिक को फलने फूलने के लिए इसकी कमी होती है। इसी प्रकार से स्किल्ड वर्कर की कमी होती है, जो काम जानते हो, जिनको काम करने में जिनके पास निपुणता होती है, कौशल विकास जिसको कहा जाता है, इस तरीके से मानव पूंजी की ऐसे लोगों की कमी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है जनसंख्या वो कृषि पर निर्भर होती है। कृषि पर ही पूरा का पूरा परिवार निर्भर होता है, जबकि उस कृषि पर एक इंसान या 2 लोगों की ज़रूरत होती है। ठीक है। ऐसे देशों के अंदर तकनीकी पिछड़ापन होता है। अब जैसे कृषि का ही उदाहरण ले लिया जाए, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में, अमेरिका जैसे देशों में ड्रोन से खेती की जा रही है, वहाँ पे बड़े बड़े उपकरण यूज किए जाते हैं। वहीं पर हमारे देश में
ज़्यादातर काम छोटे छोटे उपकरण से किए जाते हैं, जिससे यहाँ की लागत बढ़ती है। और एक और सबसे बड़ा आप एग्जाम्पल देखेंगे जनसंख्या का, तो जितने भी अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था हैं, उनकी जनसंख्या दर बहुत ही ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी एज कम्पेयर टू विकसित अर्थव्यवस्था, क्योंकि वहाँ पे लोग पढ़े लिखे होते हैं, उनको मालूम होता है कि किस तरीके से हमको फैमिली प्लानिंग करनी है। आगे देखते हैं विकसित अर्थव्यवस्था के लक्षण। तो विकसित अर्थव्यवस्था के लक्षण में सबसे पहला आपका है प्रति व्यक्ति आय का दर उच्च होता है। यहाँ पे पूंजी निर्माण की दर उच्च होती है। यहाँ पे अर्थव्यवस्था विकसित अवस्था में होता है। यहाँ पे उत्पादकता दर उच्च होती है। यहाँ पे प्राथमिक जो क्षेत्र है कृषि, उस पर निर्भरता कम होती है। ठीक है, ज़्यादातर जनसंख्या या तो इंडस्ट्री से जुड़ी होगी या तो सर्विस सेक्टर से, ठीक है, या तो उद्योग से जुड़ा होगा या तो सेवा क्षेत्र से जुड़ा होगा, ना कि कृषि पर। ठीक है, उसके बाद आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जो भी इंडस्ट्री के अंदर हो या फिर सर्विस सेक्टर के अंदर हो या फिर कृषि के अंदर हो, आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिससे उत्पादकता तो बढ़ती है और लागत भी कम आती है। इसी कारण वहाँ पर जो बड़े मार्केट हैं, जैसे भारत जैसे मार्केट है, वहाँ पे वो कम्पिटिटिव प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे गरीबी बेरोजगारी की दर बहुत निम्न होती है। ठीक है, आधुनिक और आधारभूत ढांचा मिलता है। जैसे आप अमेरिका के अंदर देख लो या जापान के अंदर देख लो, वहाँ पे मेट्रो का कितना बड़ा जाल है, वहाँ पे हाईवे का कितना बड़ा जाल है, वहाँ पर रेलवे की व्यवस्था कितनी अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें मिल करके वहाँ के आधारभूत ढांचा को डिफाइन करती हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे देशों की जनसंख्या बहुत ही नियंत्रित होती है, बहुत ही नियंत्रित होती है। तो इससे क्या होता है कि जनसंख्या का दबाव नहीं पड़ता है अर्थव्यवस्था पे। ठीक है, आगे स्वास्थ्य एवं शिक्षा का बेहतर ढांचा होता है। ऐसे देशों में जो बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे शिक्षा हो गया, जैसे स्वास्थ्य हो गया, जैसे खाने का हो गया, ये सारी चीज़ें के लिए बेहतरीन ढांचा उपलब्ध होता है और सबके लिए। अमेरिका जैसे देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य के लगभग सभी लोगों के लिए लगभग फ्री ही होता है। वहाँ पे अच्छे स्कूलों के अंदर शिक्षा प्रदान की जाती है और स्वास्थ्य सेवा भी उच्च स्तर का वहाँ पे मिलता है। आगे देखते हैं वर्तमान स्थिति में क्या कहता है। वर्तमान 2024 वित्तीय वर्ष के लिए जिसकी गणना विश्व बैंक एटलस पद्धति का उपयोग करके की गई है, उसके अनुसार निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाएं, जिनका जो है हमने पहले ही देखा, प्रति व्यक्ति सकल आय 1135, ठीक है, या उससे कम हो। उसके बाद निम्न मध्यम, जिसमें भारत आता है, 1136 से लेकर के 4465 के बीच, इसके अंदर भारत शामिल है। उसके बाद फिर उच्च मध्यम वाले के अंतर्गत 4466 से लेकर के 13845, इसमें चीन शामिल है। और उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था के अंदर 13846 या उससे अधिक, इसमें अमेरिका शामिल है। आगे देखते हैं कि इस पूरे ग्लोब का ये मैप है, इसमें जो है लोअर और यहाँ पे आपको मिडिल और यहाँ पे आपको अदर और हाई इनकम की तरीके से दिखाया गया है। ये देखिए, ये अमेरिका हाई इनकम, उसके ऊपर कनाडा हाई इनकम के अंतर्गत आता है। यूरोप के ज़्यादातर देश आप देखेंगे हाई इनकम के अंतर्गत आते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। इधर आप देखेंगे मिडिल ईस्ट के अंतर्गत कई सारे देश हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे, ये भी हाई इनकम के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आप देखेंगे जापान, ये भी हाई इनकम के अंतर्गत आता है। इसके बाद फिर भारत को देखेंगे, तो भारत कहाँ पे आता है, भारत लोअर मिडिल के अंतर्गत आता है। भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, और इधर ये हो गया ईरान हो गया, यहाँ पर आप देखिए ये म्यांमार हो गया, और यहाँ पे मंगोलिया हो गया। ये सारे देश कहाँ पे आते हैं, लोअर मिडिल इनकम के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अपर मिडिल मतलब चीन हो गया, रूस हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कई सारे देश हैं, ये यहाँ पे मेक्सिको हो गया। तो ये सारे क्या हैं,
ये हो गया अपर मिडिल के अंतर्गत, ठीक है। अब वो उसके बाद लोअर इनकम हमने बताया अफ़गानिस्तान, ठीक है, ये अफ़गानिस्तान हो गया। उसके बाद अफ्रीका के अंदर है सूडान है, युगांडा है, उसके बाद मेडागास्कर है। ये सारे कंट्रीज जो हैं ये लोअर इनकम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिस्ट आप देख सकते हैं, अफ़गानिस्तान, बुर्किना फासो, बुरुंडी, चाड, माली, मोजाम्बिक, नाइजर। ये ज़्यादातर कहाँ पे हैं? ये ज़्यादातर आप देखते हैं ये इस वाले क्षेत्र से हैं, ठीक है, इस वाले क्षेत्र के देश हैं। और लोअर मिडिल इनकम में जिसमें है अल्जीरिया है, जॉर्डन है, इंडिया है, फिलीपींस है, ईरान है, इस्लामिक रिपब्लिक है, कीनिया है, बांग्लादेश है, ठीक है। भारत के ज़्यादातर पड़ोसी देश एक ही कैटेगरी में हैं। इसी तरीके से जब हम देखते हैं अपर मिडिल के अंतर्गत, जिसमें चाइना आ रहा है, इंडोनेशिया आ रहा है, इराक आ रहा है, साउथ अफ्रीका आ रहा है, ठीक है। साउथ अफ्रीका अपर मिडिल क्लास में आ रहा है, ठीक है। बेल्जियम हो गया, उसके बाद बाहामास हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये ऑस्ट्रेलिया तो ये हाई इनकम का आ गया है, ठीक है, हाई इनकम का आ गया यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखते हैं जर्मनी का नाम है, ग्रीस का नाम है, ग्रीनलैंड का नाम है, पुर्तगाल का नाम है। ये सारे के सारे कंट्री कहाँ के हैं? ये सारे के सारे यूरोपियन देश हैं। तो हमने आज डेफिनीशन देखा और कौन कौन से देश आते हैं और उसको मैप पे देखा। तो आशा करते हैं जो भी ये तीनों टर्म थे, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगले वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।